मायावती को या चंद्रशेखर आजाद को? चंद्रशेखर को देंगे, मायावती तो किसकी सरकार बनवा रही है इस बार? तो मायावती के बनवाएंगे, हम किनके बनवाएंगे? अभी तो बुराई कर रही थी मायावती। क्या बीएसपी चाहे कुछ ना दे, बीएसपी के ही हैं। आजाद समाज पार्टी जो आई। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कवरेज जारी है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के दिल में क्या है। इस बार 2022 में जनता किसे जिताने वाली है, किसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाली है। सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल से जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, और आगामी 2022 में किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाली है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हैं और ये गाँव का नाम है मिलक ततारपुर। तो जनता से ही जानेंगे यहाँ के कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? जयराम। जयराम। योगी सरकार से कितना खुश है? बहुत को खुश है, बहुत खुश है। हमारा तो हाथी को जाएगा भैया वोट। हाथी को? योगी सरकार से खुश नहीं है? कुछ नहीं, क्यों? मतलब है हमारा हर चीज में महंगाई है। महंगाई है। हाँ। बीएसपी चाहे कुछ ना दे, बीएसपी के ही हैं। अच्छा, सभी टोटल इस गांव अच्छा, में। बीएसपी में भी दो जगह बढ़ रहे हैं। दलित समाज के जो लोग हैं जाटव, वो मायावती को चाह रहे हैं या चंद्रशेखर आजाद को चाह रहे चंद्रशेखर चाहे कुछ भी कर ले, उसे नहीं देंगे। हैं? अच्छा, बिल्कुल नहीं देने। किसे देंगे फिर? मायावती को देंगे। जब मोहम्मदन वोट देगा अखिलेश को, तो क्यों जाटव देंगे? जाटव तो भाई मोदी को लड़ाएंगे, मजबूरी है जाटव की। और क्या, तो कह रहे हैं मायावती के अलावा कहीं नहीं। क्यों ना देंगे? इनकी वक्त नहीं किया। अभी राजनीति कोई नहीं जानता, कैसी राजनीति चलती है गाँव की, कैसी नहीं। अच्छा, मुस्लिम अखिलेश के हैं और आप? हम तो बीजेपी को देंगे, फूल वाले को। और क्या, फूल वाले को क्यों देंगे आप? क्यों? हमारी मजबूरी है। जब मोहम्मदन उससे लड़ेंगे अखिलेश को, तो हमारी तो मजबूरी बनेगी ना, हमारी गिनती नहीं। मायावती कह रही है हम ब्राह्मण दलित मुस्लिम का ऐसा समीकरण बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ मुस्लिमों को किसे वोट देना चाहिए? है? मायावती को देंगे तो जब देंगे जाटव भाई। अच्छा, और क्या, जब मुस्लिम मायावती को वोट देंगे तभी जाटव। और क्या, ये गद्दारी खेलते हैं। अच्छा, और क्या, आपका वो चलेगा नहीं। मायावती सरकार बढ़िया चली थी, सही चलती है बिल्कुल सरकार बढ़िया। जनता क्यों रूप बदल रही है अपना? क्यों? और लोग बदल गए, लेकिन जाटव लोग नहीं बनते आपके हैं। कंधे पे ही बराबर में तो खड़े कुछ हैं। अब कुछ लोग ऐसे थोड़ी ना, हर किसी के माथे पे थोड़ी ना लिख रहा है। कुछ लोग बदल गए हैं इसमें, दुनिया में कुछ ना बदलते हैं अभी। लेकिन लोग कहते हैं बूंद बूंद से समंदर भरता हैं? बूंद बूंद से समंदर बनता है। बूंद बूंद से समंदर बनता है, सही बात है। ये तो बीजेपी को कह रहे हैं आपके सामने। तो इनका दिल है वो, मैं इस बात को नहीं कह सकता कहाँ दें कहाँ हम देंगे। मन है, अपना अपना मन है। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से क्या नंबर? 0 मिल सकता है इधर से। राम मंदिर तो बनवा रहे हैं उन्होंने। इधर से 0 नहीं मिल सकता, आधे आधे हो सकते हैं। जाटव वोट कोई नहीं पहुंचा हो तो 100 में 1 आधा की पहुंच पाएगा। 100% में 10% ना तो 90% जब जाटव साइकिल पे गया आपके पास। यही देख लो वाल्मीकि में साइकिल पे गया। इसमें कौन किसे जा रहा है जाटव? इस पे 22 में? बस ये सब जाटव देख लो सब। अब की जो चुनाव आ रहा है ना 2022 का, सब वहीं जाएगा, मायावती पे ही। हाँ, अगर अखिलेश पर? अखिलेश, अगर मायावती का और अखिलेश का गठबंधन होता है तो भी वहीं जाएगा वोट। तो भी वोट वहीं जाएगा, तो भी वोट वहीं जाएगा। हाँ, और चंद्रशेखर आ रहे हैं, वो वोट काटेंगे क्या? अगर वो बात करते हैं वो काटने तो चंद्रशेखर को देंगे, मायावती? मायावती। हाँ अम्मा, है मायावती को देंगे वोट, और क्या देंगे? मायावती को। और चंद्रशेखर आ जाता है? हाँ, कोई भी आओ, हमारा वोट मायावती के हैं। मायावती को। हाँ, क्या काम कराएंगे आप? है कुछ तो कराएंगी, जो हम बोल रहे हैं कुछ तो सोचेंगे हमारे बारे में, हम उन्हें बोल रहे हैं तो। योगी जी भी तो सोच रहे हैं आपके बारे में। है योगी जी हमें पता, हम तो मायावती को जाने। अगर वो सोचते तो हर चीज में महंगाई ना होती। क्या नाम है? डिम्पल। ये बताइए, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, मायावती भी आ रही है, चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं, फिर से बीजेपी योगी सरकार दावा कर रहे हैं कि हम 350 सीटें ला रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री? अभी क्या बता, अभी कोई निकल के थोड़ी आगे इतना, ये कुछ लग गया, ये तो कुछ भी ना है यार। अच्छा, माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो वही हाथी पे जाएगा, और कहाँ जाएगा? हाथी पर? हाथी में भी मायावती को या चंद्रशेखर आजाद को? मायावती को जाएगा, वो तो पार्टी अभी बनी है ना। अभी बनी है तो मायावती को ही क्यों जाएगा? वो तो विकास के और जने एजुकेशन के किन किन चीजों के दावे वादे कर रहा है। कौन? जो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं युवाओं की आवाज है, अरे जो हमारे संविधान की रक्षा करने वाले। ये गांव है, ये आ रही है शहर थोड़ी, इतनी जानकारी थोड़ी है यहाँ, इतनी जानकारी कोई लेने वाला थोड़ी है यहाँ, इतनी जानकारी लेने वाला थोड़ी है कोई। उन्हें पता कि हम संविधान की रक्षा करने वाले हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे। वो चीज़ की इतनी जानकारी ना हो पाती गाँव में यार। युवा मायावती की तरफ है।
हमें लग रहा है कि अब जो चंद्रशेखर भाई की सरकार आनी चाहिए। चंद्रशेखर भाई की। यस। मायावती की क्यों नहीं आनी चाहिए? मायावती जी काम करती हैं मगर उस मुकाबले नहीं करती हैं। मगर हमारे चंद्रशेखर भाई उनकी सरकार आनी चाहिए। वो जो है काम मायावती जी से बेहतर कर रहे हैं, मानते हैं हम, वो जो सत्ता में पहले रह चुकी हैं मगर अब नहीं है। मुकाबला तो तब होता है ना जब दो पक्ष आपस में लड़ते हैं। अब उन तो पहली बार ही आ रहे हैं तो कहाँ से मुकाबला हो गया? सरकार देखो दोनों एक ही उससे संबंधित हैं, एक ही समाज से। और जो है इस समय जो चंद्रशेखर भाई की जो है जनता जो वो पार्टी जो ज़्यादा काम कर रही है तो इसलिए उनकी होनी चाहिए। पार्टी का ज्यादा काम कर रही है, मतलब कार्यकर्ता एक्टिव है उनके एक्टिव है। हाँ जी बिल्कुल एक्टिव है। और कोई भी केस जो बनता है तो वो चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुँचते हैं। चंद्रशेखर जो कोई केस होता है तो वहाँ पहुँचते हैं। मुद्दे क्या हैं आपके? किन मुद्दों पर वोट जाएगा? मुद्दे यही है, वे जो है सबका साथ दे रहे हैं, सबका विकास की हो रहे हैं। अगर उनकी पार्टी सत्ता में है तो वो बहुत कुछ करें, जनता के लिए सेवा करें। वो अभी भी बिना सत्ता में रहे हो सेवा कर रहे हैं। सेवा तो योगी जी भी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास भी तो कर रहे हैं। योगी जी कहाँ कर रहे विश्वास भी जीत हैं? लिया। वो तो मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या है? क्या है मंदिर बनाने में लगे? वो कई सालों से जो पेंडिंग में था मसला वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आज पूरा हो अरे गया। तो उनसे जो उनकी बीजेपी वालों की सरकार है तो वो कहती है सबका साथ सबका विकास। ऐसा कहाँ हो रहा है भाई? सबका साथ सबका विकास हो तो रहा है। कहाँ हो रहा है बताओ? स्टूडेंट्स का बताइए कैसे विकास कर रही है वो, इससे स्कूल बंद करके। और जो है फीस जा रही है महामारी की वजह से बंद है ना। अरे महामारी भी है तो सरकार को जो है स्कूल की फीस तो माफ करवानी चाहिए ना। और जो स्कूल के लिए आपकी सरकार कैसे आएगी? उनकी आपके गांव के ही लोग कह रहे हैं कि हम मायावती को वोट देंगे। भाई आ सकती है, क्यों नहीं आएगी? कैसे आएगी? अगर हम चाहें तो आएगी। जितने लोग खड़े हैं सब ये कह रहे हैं मायावती को वोट देंगे। मायावती अरे वो भी तो हमारी ही पार्टी है। पार्टी तो अलग अलग है ना, उनकी भीम आर्मी है, उनकी बहुजन पार्टी है। अरे इस समय तो एक्टिव सबसे ज्यादा जो है चंद्रशेखर भाई की है ना। अच्छा 400 सीट, अगर 403 सीटों पर लड़ते हैं तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें ले आएंगे वो? अगर यूपी से अगर जनता साथ दे दे तो सीट क्लियर है उनकी, कोई नहीं रोक सके। एक सीट क्लियर है। सीट पूरी क्लियर है, जो सीएम बन सकते हैं वो यहाँ से। अच्छा जी सीएम बन सकते हैं। समर्थन देंगे क्या किसी को? क्यों देंगे भाई? अपनी पार्टी बनाएंगे हम। अगर समर्थन देंगे तो बसपा दे सकती है ना समर्थन। मायावती तो बात भी करने के लिए तैयार नहीं है उनसे। क्यों नहीं है भाई? अगर राजी से बात करें तो सब हो सकता है। जी इस समय जो है आज़ाद समाज पार्टी जो आई हुई है वो अच्छा काम कर रही है। हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे संभल के आसपास के, वो जब भी कभी जिस किसी को भी फ़ोन करते हैं या कैसे भी है तो तैयार होते हैं। क्या काम कर रहे हैं? काम अभी उन्होंने सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है तो वो क्या काम दिखाएंगे। लेकिन फिर भी जो है जितने भी हमारे समाज से जुड़े हुए आदमी हैं उनका जो है साथ दे रहे हैं। सिर्फ आपके समाज का साथ देने से सरकार बन जाएगी उनकी? बिल्कुल नहीं। फिर लेकिन दिल्ली में जाके देखो तुम, मोमदनों के मस्जिद पर जाके भी सब जगह साथ दिया है उन्होंने। अच्छा। सबके लिए एक साथ जोड़ रहे हैं वो। ऐसा नहीं है बल्कि साहब के जाटवा के संग में या जो है किसी और के संग में ही काम कर रहे हैं, एक ही इरादे के संग में। आप चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। अच्छा मायावती को वोट ना देने की क्या वजह है? मायावती के वोट देने की वजह यह है, ना देने की वजह ना देने की वजह यह है कि अभी जो है हम किसी को यहाँ से वोट देते हैं, ऐसा मान लो कोई भी विधायक आता है यहाँ से, एक बार वोट दे दिया, दोबारा वो गांव में आके नहीं देखते। बसपा का जो विधायक होता है, बसपा का विधायक जो है यहाँ से ये जो है पार्टी जो है जैसा आज़ाद समाज पार्टी है, चाहे तो इसके अभी कोई भी काम अभी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सरकार नहीं है। और इतने पर भी यदि कोई काम आना पड़ता है किसी का भी तो जो है ये काम करा देते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा शशिवाला। 2022 में यहाँ की जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बनाना चाहती है? कितने काम हुए योगी सरकार में? योगी सरकार में तो भैया काम तो सभी हुए हैं, लेकिन हमारे गांव के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। और क्या क्या काम हुए? कोई काम नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं काम तो हुए हैं, काम कहाँ हुए हैं? काम क्या, वही राशन वासन मिल जाए, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, कितनी गंदगी है हमारे यहाँ पे, कोई काम आज तक नहीं हुआ। यानी इतने कहने के बावजूद भी कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। तो 2022 में क्या लग रहा है, कहाँ जाएगी? भैया ये तो देखो
आगे का टाइम ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो पब्लिक के हाथ में है ना। इस वक्त हम जाटव गांव में मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर को भी जाएंगे और मायावती को भी जाएंगे। आपका क्या मूड है? भैया हमारा मूड तो बहन जी को ही है, बहन जी को। हमारा तो टोटल ऐसी है। तो मायावती को क्यों? चंद्रशेखर आजाद भी तो आ रहे हैं, उनकी तरफ रुझान क्यों नहीं है? तो भाई अभी आए हैं, वो तो नए नए हैं इसलिए। नए हैं, वो तो उनकी पार्टी तो अभी आई है ना। दावे वादे तो वो बहुत कर रहे हैं, बोले हम कानून के जो संविधान है उसकी रक्षा करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। तो वो आगे का टाइम बताएगा ना। हमारे गांव में मान लो ऐसी है और सभी जो है जाटव हैं और यानी गरीब है हमारे गांव में, ज्यादा वो नहीं है कि मालदार लोग हैं, सब गरीबी रेखा में है हमारे। कॉलोनी वगैरह मिली सरकार की तरफ से? क्या कॉलोनी मिली? 2-4 कॉलोनी आई है, या कोई कॉलोनी नहीं आई, 2-4 के बाद में क्या होगा? चलिए ठीक है। तो आपने यहाँ की जनता का रुझान जाना है कि 2022 में इस वक्त हम जाटव समाज में हैं और योगी सरकार से हम खुश न हैं। क्यों? वजह ये हर चीज़ पे महंगाई है, मतलब लॉकडाउन लगा रखा है हर जगह। लॉकडाउन लगा, हर जगह लॉकडाउन है। लॉकडाउन मजबूरी, चल लॉकडाउन की तो खैर मजबूरी है, लेकिन महंगाई तो कम करें। अच्छा हाँ, महंगाई ज़्यादा है, बहुत महंगाई चल रही है, हर चीज़ पे GST लगी पड़ी है। बताओ, तो गरीबों की सरकार है और वो कह रही है बोले राष्ट्र हित में थोड़ी सी जनता महंगाई बर्दाश्त कर लेगी। ना कर पाएगी ना, कोई नहीं। महंगाई की भैया, महंगाई की मतलब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। महंगाई की कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। महंगाई बर्दाश्त नहीं ना। तो मुद्दे क्या है इस बार? कौन आ रहा है फिर मतलब सरकार में? हाँ, इसमें हम तो मायावती को लड़ाएंगे। मायावती को। हाँ, मायावती को ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ब्राह्मणों का वोट लेने की तैयारी में। ना कोई भी किसी का लो, लेकिन हमारा वोट मायावती पे जाएगा। तो किसकी सरकार बनवा रही है इस बार? तो मायावती के बनवाएंगे, हम किनके बनवाएंगे? अभी तो बुराई कर रही थी मायावती। क्या मायावती के बनवाएंगे? अखिलेश को हम दया चूल्हे में धरेंगे, ताए में धरेंगे दया के ताए। चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं, उनका कहना है कि हम दलितों के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। अपनी पार्टी से देंगे, बस कोई सी पार्टी चंद्रशेखर को नहीं देंगे ना, हमने देंगे। बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी दलितों की पार्टी कहलाई जाती है, लेकिन बीएसपी ब्राह्मणों को साधने के लिए गई हुई है, दलितों का कोई ध्यान नहीं है। हम तो भैया मायावती से हल्ला था, कोई से वोट नहीं था, चाहे हमारे गड्ढे में जाए वोट। अच्छा, चाहे गड्ढे में जाए, लेकिन वोट मायावती को ही जाएगा। लेकिन मायावती तो ब्राह्मणों को साधने के लिए गई हुई है। अरे तो कहीं भी जाओ, क्या करेंगे वो? हम अपनी पार्टी छोड़ जाएंगे। जाटव समाज के क्या रुझान बन रहा है इस बार? चंद्रशेखर आजाद और मायावती उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंद्रशेखर पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ये ऐसे समाज के लोग मायावती की तरफ रुख करते हैं या चंद्रशेखर आजाद की तरफ रुख करते हैं, और किसकी सरकार बनाते हैं यह आने वाला वक्त ही तय करेगा।